शाहीन बाग में बैठे धरने पर लोगों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त वार्ताकार आज फिर शाहीन बाग जाएंगे, क्योंकि कल की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए थे, वो जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। बता दें, संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला शाहीन बाग जाकर प्रदर्शनकारियों से एक बार फिर बातचीत करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। कल भी ये बातचीत यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के साथ में आई थी, लेकिन बेनतीजा रही थी। दरअसल वार्ताकारों का साफ तौर पर यही कहना था कि दिक्कतें यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। आपको प्रदर्शन का अधिकार है, ये आपका हक है, लेकिन ये प्रदर्शन कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये रास्ता बंद है उससे स्कूल जाने वाले बच्चों को, स्थानीय लोगों को, दुकान को, अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो शाहीन बाग से न्यूज नेशन संवाददाता मनीष चौरसिया की यह खास रिपोर्ट आप जरूर देखें। शाहीन बाग का बंद रास्ता आखिर कैसे खुलेगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी बुधवार को यहां पर पहुंची हुई थी। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन ये बातचीत फेल रही, बेनतीजा रही। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 वार्ताकार नियुक्त किए हैं वो फिर से आज यहाँ पहुँचेंगे। संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला आज फिर से इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए आएंगे। लेकिन बुधवार को जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई वो कहीं ना कहीं बताता है कि दोनों ही पक्ष एक कॉमन लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर बात नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत में ही जो वार्ताकार थे उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने का, विरोध करने का पूरा हक है, उन्हें अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों को इस रास्ते से रोज़ गुजरना होता है, अपने काम पर जाना होता है, उनके भी अपने अधिकार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मतलब आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन अब ये सड़क खाली करनी होगी, कहीं और जाना होगा। मतलब जो वार्ताकार थे वो कहीं ना कहीं इस लाइन पर फोकस कर रहे थे कि ये रास्ता कैसे खुलेगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार इस बात पर अड़े रहे कि अगर वो इस रास्ते से हट गए, कहीं और जाकर बैठेंगे तो कोई उनकी सुध लेने के लिए नहीं आएगा। प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जिस बात के विरोध के चलते वो यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब CAA, जब तक उसको लेकर कोई बात नहीं होती वो यहाँ से नहीं हटेंगे। 2.5 घंटे लगभग यहाँ पर कल वो वार्ताकार रहे, लेकिन वार्ताकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई। मीटिंग बेनतीजा रही। आज फिर से एक बार वार्ताकार यहाँ पहुँचेंगे और अब देखना होगा कि क्या आज किसी कॉमन एजेंडे पर बातचीत होगी या फिर आज फिर से ये बातचीत विफल हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।